हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। उनका मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। टाइमलेस एनर्जी आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज क्या हैं। पहले मैं एनर्जी ओरेकल्स यूज़ कर रही हूँ स्पेसिफिकली उनकी एनर्जीज़ देखने के लिए कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं वो आपको लेकर किस एनर्जीज़ में हैं या क्या उनकी एनर्जीज़ चल रही हैं करंटली। सिचुएशन चाहे आप दोनों के बीच में जैसा भी चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। करंट एनर्जीज़, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट एनर्जीज़ व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। फर्स्ट वी हैव इट्स आ 7th चक्रा 41। ऐसे लग रहा है इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है। क्राउन चक्रा इस इंसान का काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। देन वी हैव विमेन होल्डिंग अ हार्ट। 4 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज 44 एज एंड 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव द सन, इट्स अ नंबर 1 एनर्जी। कुछ लोगों के लिए नंबर 18 एंड 15 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लियो स्टार साइन हो सकता है, सेजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का। बट ऐसी एनर्जी आ रही है गाइज, ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली इस टाइम आप लोगों को लेकर करंट एनर्जीज उनकी ऐसी हैं कि इनको अवेयरनेस हो रही है कि आपके साथ इनका कुछ ना कुछ सोल का कनेक्शन है। दैट्स वाई ये आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जीज हैं कि आपके साथ यूनियन करें और अपनी लाइफ को आपके साथ रोमांटिकली सेलिब्रेट करें, बिकॉज ये आपके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं। एंड इनको अवेयरनेस हो रही है बिकॉज यहाँ पे क्राउन चक्रा की एनर्जी है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी बाय द वे। नंबर 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट यहाँ पे सन है, लियो की बात हो रही है यहाँ पे, तो एनर्जी दिख रही है। सन जहाँ पे आ गया वहाँ पे सोलमेट की बात हो रही है, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है वो आपको लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव और एक हैप्पी एनर्जीज में है। दैट्स वाई आपको जो है अपना हार्ट आपकी तरफ ओपन अप करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे 7th चक्रा की एनर्जी है, इट्स अ क्राउन चक्रा। काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को अवेयरनेस हो रही है। इस इंसान को इस टाइम जो है ना समझ आ रही है बेसिकली। अगर इन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं नहीं समझा या फिर समझ नहीं आई कि आपके दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है या किस तरह ये आपके लिए फील कर रहे हैं, बट राइट नाउ एनर्जी दिख रही है ये पर्सन जो भी है वो आप लोगों के लिए जान चुके हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ उनका सोल से कनेक्शन है। दैट्स वाई वो आपको अपना हार्ट देना चाह रहे हैं, लाइक कुछ आपको रोमांटिकली लविंगली ऑफर करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसे एनर्जीज दिख रही हैं जैसे विद द सन ये एक हैप्पी यूनियन आपके साथ जो है वो करना चाह रहे हैं। यस, एंड यहाँ पे एक्शन की एनर्जी दिख रही है। इंसान जो भी है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में मे भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी तरह का डिफरेंस हो सकता है, कलर, कास्ट, रिलीजियन, स्टेटस, बैकग्राउंड, किसी भी तरह का, बट स्टिल ऐसे लग रहा है ये जो भी आपके पर्सन है ना, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों एक्शन लेना चाहते हैं? बिकॉज इनको हर हाल में आपके साथ यूनियन करनी है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने इस रोमांटिक कनेक्शन की। यस, और एक्शन लेना चाह रहा है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनिश एनर्जी है, इट मीन्स अ पॉजिटिविटी। तो ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। यस, आना चाह रहा है ये इंसान डेफिनेटली। इनकी एनर्जीज हैं आपकी तरफ एक्शन लेने की, बिकॉज आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ एक हैप्पी जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 8 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कर्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दैट्स वाई ये जो भी पर्सन है वो इस टाइम सिचुएशन को आपके और इनके बीच में जो भी चल रही है उसको चेंज करने की एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 17 जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, बट 8 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है। आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 8 भी हो सकता है, लाइक सेम हो सकता है आपका नंबर, लेकिन 8 प्लैनेट जो है वो रूल करता है सैटर्न पे। तो कहीं ना कहीं सैटर्न जो है ना वो यहाँ पे आप दोनों के बीच में चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें काफ़ी डिले हो चुकी हैं।
मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे आपके वीनस के हाउस में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है सैटर्न का, दैट्स वाई आपकी जो एक रोमांटिक और लव लाइफ है ना, उसमें चीज़ें बहुत स्लो डाउन या डिले है, आपको देखना पड़ रहा है डिले। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। अब देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये होगी इस पर्सन की करंट एनर्जी। अब देखूंगी मैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ कन्वर्सेशन, डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं। 30 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का एज 31, 38, 35 हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो, लाइक जैसा ये महसूस कर रहे हैं वैसे आप महसूस कर रहे हो। एंड कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, मे बी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। सबकी बात नहीं मैं करूँगी। वी हैव इट्स सैड न्यूज़, बिग वाटर। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। यस, और ये डिस्टेंस जो भी है वो इस इंसान को इमोशनली आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। अगर आपके बीच में जितनी दूरी है यहाँ पे, उतना ज़्यादा ये इंसान आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होने के लिए तड़प रहे हैं। यस, बात करना चाहता है ये इंसान आपसे। और जिन लोगों को यहाँ पे महसूस हो रहा है, अगर आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व नहीं है लाइक, या फिर किसी तरह का कोई फिज़िकली डिस्टेंस नहीं है, तो ये पर्सन जो है ना इस टाइम काफ़ी इनके लिए ये चीज़ जो है ना वो बहुत सैड न्यूज़ है उनके लिए कि आप उनसे फिर भी इमोशनली दूर हो, अगर आपके बीच में डिस्टेंस नहीं भी है तो। बट इट्स अ, आई थिंक इट्स अ स्वैन, नो इट्स अ स्वैन, इट्स अ डव, नो डव, इट्स अ डक, सॉरी इट्स अ डक। एंड यहाँ पे एक बर्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इंसान जो भी है ये आपसे बात करना चाहते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जी है। बट आपके बीच में जो भी डिस्टेंस है, इमोशनली है, फिज़िकली डिस्टेंस है, वो चीज़ इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा सैड कर रही है। और इनको महसूस हो रहा है जैसे हो सकता है आपके बीच में काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, आप दोनों का एक दूसरे के साथ ना कांटेक्ट नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुई, बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है। दैट्स वाई ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा अपसेट और सैड कर रही हैं। और लिटरली हो सकता है कुछ लोग रोते भी हों, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है शायद आपके बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन को हुए टाइम हो चुका है, तो किस तरह से अब वो आपसे बात करें। अदरवाइज़ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं ये पर्सन। लाइक इस इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा एक तरह से इतने इंटेंस हो रहे हैं कि ये ना अपने इमोशंस को जब कंट्रोल नहीं हो पाते तो लिटरली ऐसे दिख रहा है ये इंसान रोना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हाउस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करके आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए नंबर 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 डेट ऑफ बर्थ एज हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 36 भी एज दिख रही है, 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 55 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। सी गाइस, यहाँ पे नंबर है हमारे पास मिररिंग 14 एंड 41, ये मिररिंग नंबर आपको दिख भी सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ 55 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके बीच में जो भी चीज़ें इस टाइम कन्फ्लिक्टेड चल रही हैं ना, उसमें चीज़ें ऐसे लग रहा है चेंज आने की मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सिचुएशन होने वाली है, लाइक चेंजिंग किसी तरह से आने वाली है बहुत जल्द आप दोनों के इस कनेक्शन के बीच में। जिन लोगों के बीच में इस टाइम ब्रेकअप है, सेपरेशन है, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बट ऑब्वियसली जनरल एनर्जी है तो सबके लिए एक ही चीज़ नहीं होगी। कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत जल्द चीज़ें चेंज होने वाली हैं, क्योंकि सैटर्न की बात भी आ रही है यहाँ पे, और 5 का नंबर भी आ रहा है। 5 मरकरी का नंबर है, ऑब्वियसली मरकरी जो है वो प्लैनेट कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ये इंसान के आपके साथ होने वाली है विद अ कन्वर्सेशन। ये बातचीत करने वाले हैं बहुत जल्द आपसे, बिकॉज इनको चीज़ें आपके साथ स्टेबल करनी है। अगेन यहाँ पे एक बर्ड है, ये भी बर्ड है, तो ये बात करना चाहते हैं बिकॉज इनको आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना है। कुछ लोग तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यस, एक रिलेशनशिप को फ्लो के साथ लेकर चलने की कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। एनी हो 36 एज जो मैंने आपको बताई है, 29, 25, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज़ 35, 39, 32 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, सो मैं टैरो से देखूँगी, कुछ देखते हैं टैरो से कि ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ और क्लैरिटी लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है कैसा महसूस कर रहे हैं। आई थिंक मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है,
इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ ये इंसान काफ़ी अकेले हैं, ब्रेकअप की वजह से ये इंसान काफ़ी अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं। यस, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है जैसे यू गाइज आर इग्नोरिंग देम। मुझे लगता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो। और इनको ऐसे लग रहा है आप इनको इग्नोर क्यों कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है ये इंसान आपको इग्नोर करते रहे हैं, और राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है अब पास्ट में ये आपको इग्नोर करते रहे हैं, तो करंटली सिचुएशन जो है ना वो बॉल आपके कोर्ट में है, तो अब आप इनको वही उसी तरह से इग्नोर कर रहे हो, और ये चीज़ें इनके लिए काफ़ी हार्ड हो रही हैं, बिकॉज आपने ऑब्वियसली इस इंसान को यूज़ टू किया हुआ है अपनी अटेंशन का, अपने लव का, अपनी केयर का। तो जब एकदम से आप लोगों ने इग्नोर करना स्टार्ट किया हुआ है काफ़ी टाइम से, कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लग रहा है इन्होंने पास्ट में जो किया था अब इनको आप रिटेलिएशन दे रहे हो, लाइक अदले का बदला दे रहे हो, जैसा इन्होंने किया था अब इनको वही चीज़ें वापस कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी अपसेट कर रही हैं। दैट्स वाई यहाँ पे सैड न्यूज़ की एनर्जी है, इंसान काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहे हैं। एंड कुछ लोग आप में से हो सकता है यहाँ तो डिस्टेंस आपने ऐसा किया है कि ब्रेकअप होने के बाद, चीज़ें आपकी इनके साथ ख़त्म होने के बाद, आप में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ तो किसी और जगह मूव कर गए हो, आपने अपनी रेजिडेंसी चेंज की है, यहाँ पर अपना घर हो सकता है आपने कहीं ना कहीं चेंज किया है, जो कि इस इंसान के लिए एक सैड न्यूज़ है कि आप इनसे दूर हो चुके हो और ज़्यादा। यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करके अब्रॉड यहाँ तो मूव कर गए हो, ये भी एनर्जी हो सकती है, ये भी एनर्जी, हाँ यार ये मुझे ये दिख रही है। यस गाइज वेट, मैं कार्ड ज़रा थोड़ा अरेंज कर लूँ। उनका स्टार्ट साइन यहाँ पे 555 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्टार्ट साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है कुछ लोगों का। यस, एंजल नंबर 555 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, जिसको ये इंसान इस टाइम चेंज करना चाहते हैं और उसी के लिए बात करना चाह रहे हैं आपसे। यस, वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली 5555 की एनर्जी, 5 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है आज की रीडिंग में। आपसे जैसा रेजोनेट होता है आपने उसी तरह से इसको अपने से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि 5 यहाँ तो आपका कोई लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर इनका हो सकता है, या फिर 5 मंथ जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई का मंथ हो सकता है कुछ लोगों का, मई में ब्रेकअप हुआ हो। यस, यहाँ फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग मई में एक दूसरे से मिले हो, या फिर मई का मंथ इस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अब ऑब्वियसली मई तो इस ईयर का गुजर चुका है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का मई जो है वो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तब आपके यूनियन के चांसेस हो सकते हैं। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बट इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, बट यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के नेक्स्ट ईयर के मई में यूनियन के चांसेस हो सकते हैं। यस, अगर आप वेट करना चाह सकते हैं कर सकते हैं, नहीं चाहते तो अभी आपकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये होगी। अगर आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हो, यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी आपको दिखती है कि हो सकती है इस इंसान के साथ, बिकॉज आपको ज़्यादा बेटर आइडिया है कि आप किस इंसान के साथ पर्सनल डील कर रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, आपकी पर्सनल नहीं है। पर्सनल हो तो उसमें कुछ आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो ये जनरल को आपने जनरल की तरह ही कंसीडर करना है। एनी हाउ, नंबर 10 547 इज़ इंपॉर्टेंट, 5555 इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज पास्ट में आप इस पर्सन को बहुत अटेंशन दे रहे थे, और ये जो चीज़ें हैं ना इनको काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं कि आपने एकदम से अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, या फिर आपकी तरफ से चीज़ें स्लो बाय स्लो जो है वो काफ़ी चेंजिंग इनको देखने को पड़ी है। तो वो चीज़ें इनको काफ़ी कन्फ्यूज़ कर रही हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें, करें तो कैसे करें, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप करने के बाद इस इंसान ने चीज़ों को बहुत क्रिटिकल कर दिया है। ये जो चीज़ें इस टाइम हार्डशिप गुजर रही हैं इस इंसान की, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। जो चीज़ें इस टाइम आपकी हार्ड एंड टफ चल रही हैं इस कनेक्शन में, इनको लगता है कि ब्रेकअप इन्होंने जो किया है उसकी वजह से है, बिकॉज आपने डिसअपॉइंटमेंट होके, आपको जो इस इंसान ने ब्रेकअप करके डिसअपॉइंट किया ना, उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आपने अपने आप को टोटली चेंज कर लिया, आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, आपने अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी रेजिडेंसी चेंज कर लिया, अपनी लोकेशन चेंज कर ली है। वो चीज़ें इन इंसान को ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी कर रही हैं, और समटाइम्स इनको समझ भी नहीं आती कि क्या हो गया ये,
मतलब इन्होंने खुद चीज़ें अपनी रूइन की हैं, जो भी आपके साथ सारा सिचुएशन ख़राब किया वो इस इंसान का अपना किया हुआ है, जिसको लेकर इस टाइम करंटली टाइम फ्रेम में ये इंसान रिग्रेट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि अब ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको इस रिश्ते को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है? बिकॉज ये पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। आपके बीच में जो भी ब्रेकअप किया उस वजह से इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ही ज़्यादा इस टाइम डिसअपॉइंट हो चुके हो और इस मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ बन चुकी हैं। एक तो होता है ना इस इंसान ने गलती की है, लेकिन गलती इनको लगता है इन्होंने ब्रेकअप करके इस तरह से अपना इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ा है कि ये बहुत चीज़ें आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक तो पॉजेसिव भी कर रही हैं आप लोगों की तरफ, एंड सेकंड थिंग कि इंसान आपको गो एंड गेटर की एनर्जी है, आना चाहते हैं आपकी तरफ और आपको हासिल करना चाहते हैं। बिकॉज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान जो भी है वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू सिक्योर दिस कनेक्शन। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ पैसे की गेम भी है। यस, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ, नॉट इज, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी एनर्जी है, देयर आर लॉट ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं पैसों की भी यहाँ पे बात हो रही है। फाइनेंसिस भी कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दैट्स वाई शायद अब इनको लगता है कि पास्ट में ये पर्सन इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था या फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं थे, दैट्स वाई आपके साथ कोई कमिटमेंट का सीन नहीं बना पाए और इन्होंने हो सकता है ब्रेकअप कर लिया, या फिर आपको डिसअपॉइंट किया कि कमिटमेंट नहीं दे पाए। ऑब्वियसली एक इंसान फाइनेंशियली जब है ही नहीं है स्ट्रॉन्ग, वो आपको किस तरह से एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है या किस तरह से आपके साथ एक लॉन्ग टर्म किसी स्टेबल और कमिटेड कनेक्शन में जा सकता है, लाइक मैरिज वाला कनेक्शन हो गया। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंसान जो भी है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आप पास्ट में भी करना चाहते होंगे, लेकिन उस टाइम इनकी फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो बेटर नहीं थी और मे बी ये उनका एक स्ट्रगलिंग टाइम था, तो अब उन्होंने काफ़ी हार्डशिप फेस किया और अब कुछ लोग सेटल डाउन हो चुके हैं, उन्होंने अपना बैंक बैलेंस बना लिया, अपने आप को सिक्योर कर लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। दैट्स वाई वो अब आपके साथ रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है शायद आप डिसअपॉइंट काफ़ी हो चुके हो, दैट्स वाई आप इनको इग्नोर कर रहे हो और इनको आपकी तरफ से काफ़ी टफ टाइम देखना पड़ रहा है। जिस तरह से इन्होंने शायद आपको छोड़ा था, इनको लगता है आप भी छोड़ दोगे अब आप इनको नहीं अब चांस दोगे। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और यही चीज़ इस इंसान को इधर 7 ऑफ कप्स काफ़ी कंफ्यूज कर रही है कि ये क्या करें, किस तरह से जो है वो अब आपके साथ यूनियन करें, यूनियन करने के लिए अप्रोच कैसे करें आपको। बिकॉज यहाँ पे क्लियर एनर्जी है, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इंसान यूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे सन की एनर्जी है, मैं क्या बोलूँ, 2 टाइम्स आपकी रीडिंग में सन आ गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये यूनियन करना चाहते हैं और चीज़ों को आपके साथ डेफिनेटली सेटल डाउन करना चाहते हैं। इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को महसूस होता है आपसे बात करके ही, आपसे मिल के आपसे शेयर कर सकते हैं या आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और किसी तरह से ऐसे लग रहा है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट सा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करना चाहते हैं, लाइक पार्टनरशिप कोई ना कोई बनाना चाह रहा है ये इंसान। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है जब तक आपका यूनियन पार्टनरशिप नहीं हो जाता तब तक विद द सन इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी। और यहाँ पे एक बच्चा है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहता है ये इंसान आपके साथ इस सारे कनेक्शन को, उसके लिए यूनियन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 111 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21, 25, 24, 27, कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 28 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यस, 23 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की एज 20+, 30+ या 40+, इसके बीच में मुझे एज दिख रही है आपकी या इनकी। अब आपको ज़्यादा बेटर पता है क्या एज, आज जिस तरह रेजोनेट होगा आपने उसी तरह इसको लेना है। ज़बरदस्ती ऐसे ही अपने ऊपर कुछ भी ना इम्पोज नहीं करना आपने। या सो स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट लियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये यूनियन करके चीज़ों को आपके साथ फाइनली एक हैप्पी वे में आगे लेकर जाना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। एंड दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक बाय द वे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हैं। एंड दे आर ऑल्सो होपफुल कि चीज़ें आपके साथ बन जाएंगी, उसी के लिए एफर्ट करना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम हेयर, 2 कार्ड ही मैं लूँगी यहाँ से। पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव नंबर 16, फेट, मैजिक, इंट्यूशन एंड इट्स अ प्रोफेसी। ये इंसान जो भी है ना अपनी इंट्यूशन को सुन के
उसके अकॉर्डिंग आगे आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं। नंबर 16 एंड 7 इज़ इंपॉर्टेंट। 7 नंबर है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये भी 7 नंबर है। डबल 7 की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। केतु पे रूल कर रही है स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइज आपका ये रिश्ता है, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आप दोनों की फेट है जो एक दूसरे को मिलवाना आपसे चाह रही है। आप मैनिफेस्ट करो, इफ़ यू गाइज रियली वांट कि किसी तरह से किस्मत आपकी इनसे मिलवाए, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को भी देखो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती हैं, आपकी अपनी गट फीलिंग्स, आपकी अपनी सोल, आपकी अपनी बॉडी इस पर्सन से रेलिवेंट या फिर इस कनेक्शन के रेलिवेंट आपको क्या मैसेज दे रही है, कि क्या चीज़ें बन सकती हैं इनके साथ, फ्यूचर है नहीं है। अपनी इंट्यूशन को सुनो, नेचुरल इंट्यूशन को सुनो, क्या बोल रही है आपकी इंट्यूशन, आपको आंसर मिल जाएगा। यस बट ये पर्सन जो भी है कहीं ना कहीं ट्राई करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ फेथ, बैलेंस, वेलनेस एंड यिन एंड यांग। आप दोनों का कनेक्शन डेफिनेटली एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए ये पर्सन महसूस करते हैं बना है, और कहीं ना कहीं इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा बैलेंस हार्मनी बना सकते हो। आप में से एक इंसान वाटर साइन हो सकता है और एक फायर साइन भी हो सकता है, बट ये चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं। इनको फेथ है कि चीज़ें आपके साथ बन जाएंगी और किस्मत कहीं ना कहीं इनको आपसे मिलवा देगी। यहाँ पे एक कप है, जैसे होता है ना वाटर साइन का, यहाँ पे जो कप्स की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है ये आपको साथ डेफिनेटली एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ महसूस होती है। दैट्स वाई इनको है कि ये इतना विलिंग करते हैं कि ये आपके लिए इस कनेक्शन में अपनी तरफ से एक इनपुट डाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो ये कोशिश ही करना चाहते हैं, आगे जो भी डिसीजन होगा वो ये किस्मत पे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अपनी तरफ से इनकी जितनी पावर है, जितने इनके अंदर विलिंगनेस है, या जितने ये विल इनके अंदर है, ये उसको यूज़ करते हुए आपके लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं। यस बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और कमिटमेंट ये सीरियस स्टेबल कनेक्शन की है जो ये आपको देना चाह रहे हैं। एक्वेरियस की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 9 इज़ इंपॉर्टेंट, डबल 9 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 29, 39, 27, 37 भी एज हो सकती है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।